दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बना के पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। चुनाव के पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी और अब यह दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर अपने परिवार को लेकर जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं बिहार की जनता का मूड उन्होंने पहचाना और अपना अलग रास्ता चुन लिया। और इसी वजह से आप देखिए कि वो एक तरफ तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हैं जब वो कोई ऐसी बातें करता है, फिर अब राहुल गांधी को उन्होंने रसोइया बनने की सलाह दी है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई राहुल गांधी जो है मछली पकड़ रहे हैं मछुआरों की वोट लेने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि हम वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। चुनाव का टाइम है, इस चुनाव में बेरोजगारी है, बाकी और चीजें हैं, मुद्दे पर बात करने के बजाय राहुल गांधी जो कर रहा है, बोलो वो तो रसोइये का काम है। इस मछली पकड़ने को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये कहा कि उनके बस की राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं कर सकते तो रसोइया बन जाए। मछली पकड़ रहे तो रसोइया बन जाओ, वोट के लिए मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? और ये वाकई में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव के पहले वोट चोरी की बात उठाई। वोट चोरी का मुद्दा इनका चला नहीं, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर जिनके भी नाम काटे गए वो या तो जिंदा नहीं है या तो बिहार के अंदर नहीं है, और इसलिए कोई आवाज नहीं है। जब कोई आवाज नहीं, कोई विरोध नहीं, तो तुम्हारा मुद्दा कैसा? और इसलिए राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहा था बिहार में, आज वो उस मुद्दे पर मौन है। तो कुल मिलाकर फ्लॉप मुद्दा रहा। आज की डेट में वोट हाथ में नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हुई महाराष्ट्र के, लगातार कांग्रेस को भी कवर करते रहे। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में जो चुनाव लड़ रही है वो वहां अपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो आरजेडी को हराने के लिए लड़ रही है। आप देखिए, महागठबंधन में साथ है कांग्रेस, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार के अंदर आरजेडी है तब तक कांग्रेस का वहां पैर नहीं जम सकता, कांग्रेस का कोई आधार नहीं हो सकता। और इसलिए कांग्रेस की रणनीति यह है कि सीटें ज्यादा मांगी, काम कुछ नहीं कर रहे, मुद्दों से भटकाया गया, और कुल मिलाकर प्रयास यह है कि किसी तरह आरजेडी कमजोर हो जाए। आरजेडी कमजोर हो जाए। लालू प्रसाद यादव तो अब अंतिम यात्रा पर हैं, यानी कि उनका तो अंतिम पड़ाव जीवन का है, बीमार है, जेल से सजा याफ्ता है, जेल जाएंगे। लेकिन उनका बेटा जो दिख रहा है कि भाई युवाओं में क्रेज है, मुद्दा भी उठाता है, भाषण भी अच्छा दे रहा है, उनको लग रहा है जब तक ये है तब तक तुम्हारी दाल गलेगी नहीं। और आप देखिए कि इसीलिए इस तरह की हरकतें करते हुए राहुल गांधी घूम रहा है। कभी वो जो है मोदी को कहता है कि 56 इंची और इनके आईटी सेल और मैं तो प्रवक्ताओं पे है पे मुझे। क्या आप सोचिए, मछली पकड़ने के लिए राहुल गांधी ऐसा कूद रहा है। मेरे गांव में एक झोड़ है, तालाब है, इससे भी बड़ा। मैं देखता था बचपन में, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, मैं कभी नहीं घुसा उसमें, क्योंकि हमने देखा है लोग लैटरिन धोते हैं, कुल्ला करते हैं, भैंस दिन भर बैठी रहती है, और जब भैंस बैठी है उस तालाब में तो वो टट्टी भी करेगी, यानी गोबर भी करेगी और पेशाब भी करेगी। तो पूरे गांव का पेशाब, लैटरिन और गाय का गोबर और पेशाब, ये जो गाय का गोबर और गाय की बात करते हैं, वहाँ भैंस का गोबर, भैंस का पेशाब, भैंसे का पेशाब। तो भाई मैं कभी उस तालाब में कूदा नहीं, लेकिन राहुल गांधी को कूदता देख, जिस तरह से वो कूदा है, भैया नदी में दुनिया नहाती हमने देखी है, स्विमिंग पूल में रईस नहाते देखे हैं, ये राहुल गांधी अलग ही है। ऐसा कूद रहा खुश होके जैसे पता नहीं कहाँ आ गया। उनको लग रहा है ऐसा कूदने से वोट मिल जाएगी। ऐसे वोट मिलती नहीं है। लोग देखते हैं कि चुनाव के अलावा तुम कितनी बार बिहार आए, तुमने कितनी बार बिहार के लोगों के लिए कुछ किया। कांग्रेस, आप सोचिए, महाराष्ट्र में सरकार थी, उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन वहां इन बिहार के लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार कोरोना के काल में हुआ है, कोई भूलता नहीं है। तो तेज प्रताप यादव, वो जो तेज प्रताप बोल रहे हैं, उनका भी यही है कि वो केवल आरजेडी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, ताकि आप देखिए ना, पूरे बिहार के अंदर जंगल राज की याद है, भ्रष्टाचार का लोगों को याद है, अल्टरनेट नहीं दिखाई दे रहा है। पीके जो कभी राजनीति में नहीं था, जनसुराज पार्टी बनाई और राजनीति में उतरा, उसके बदले अगर विपक्ष में तेज प्रताप यादव खड़ा दिखाई देगा कल को, तो लोग निश्चित रूप से उसकी तरफ जा सकते हैं। साफ छवि का लड़का है,
सीधा साधा है, भक्त है कृष्ण जी का, लोग पसंद कर सकते हैं क्योंकि कम से कम संस्कार पे तो चल रहा है। लेकिन आप जिस तरह की बातें देख रहे हो राहुल गांधी पे, तो इसीलिए उन्होंने सलाह दे दी कि इनको तो रसोइया बन जाना चाहिए, क्योंकि कभी जो है जलेबी तलता दिखाई देता है राहुल गांधी, कभी जो है वो मछली बनाते हुए दिखाई देता है। आप सुनिए खुद तेज प्रताप ने क्या कहा है। राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। चुनाव होगा मछली पकड़ने से सर, महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहा आ गया, रसोइया होना चाहिए था उनको। वो कह रहे हैं कि वो रोजगार की बात करें, रोजगार मिल ही नहीं रहा। राहुल गांधी काम मोटरसाइकिल चलाना, प्रदूषण फैलाना है। वे अपने जीवन में मछली पकड़ने में बिता देंगे तो देश अंधेरे में डूब जाएगा। जलेबी छानना, मछली पकड़ना, उनको तो रसोइया हो जाना चाहिए। वो राजनेता क्यों बने हैं, सीधा सवाल। तो सोनिया गांधी जी ये लालू जी के बेटे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, इनकी सलाह को मानो। इस पर आपको बताएं रवि किशन ने भी यही कहा। रवि किशन ने कहा कि हम तो वोट ढूंढ रहे हैं, वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं, फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। जब रिजल्ट आएगा ना, देखना आप, राहुल गांधी यही कहेगा, हमने तो पहले ही कहा था वोट चोरी हो रही है, बेईमानी से जीते हैं एनडीए वाले, यही बहाना करेंगे। भैया देखा जितना वो कल आए, उनके हाथ जितना मछली लगा उसे करीबन अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही, उनको बेसी कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। इस पर शाहनवाज हुसैन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी मछली मार रहे हैं, उन्होंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, बिहार के लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा लिया। बहुत बड़ी बात मोदी जी ने एक रैली में बोली थी और इसको रिपोर्ट शाहनवाज हुसैन ने किया है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। आप सोचिए, यदि ये इसी तरह से, अब आज तक खंडन नहीं आया है मोदी जी की उस बात का, और शाहनवाज की बात का भी खंडन नहीं आया है। राहुल गांधी मछली मारते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। पूरा बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। राहुल गांधी और उनकी टीम जितना मोदी जी को गाली देगी, बिहार की जनता मोदी जी से उतना प्यार करेगी। प्रधानमंत्री का रोड शो भव्य हुआ है। बिहार के अंदर माहौल बन गया है कि इस बार महागठबंधन का जो माई समीकरण था फेल हो गया है। बिहार के लोग, सब समाज के लोग मिलकर एनडीए को वोट दे रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सर कहा है कि कांग्रेस आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस के कान पर बंदूक रखकर उनसे मुख्यमंत्री पद तक छीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिवा लिया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव को इसीलिए अब रील बनाने के लिए भी मुकेश सहनी को पकड़ रहे हैं, मछली मार रहे हैं। अभी राहुल गांधी इसी में बिजी हैं कि रील कैसे बनेगा। तो क्या इसका मतलब मोदी जी के पास ये जानकारी सच में गई है? क्या ये सच है कि जबरन उगलवाया गया? हालातों से तो ऐसे ही लग रहा है। मैंने आपको बताया था इस पे कि किस तरह से राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, किस तरह से वहां आप सोचिए डिप्टी सीएम के नाम के लिए इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसका नाम नहीं लिया गया। ये बता रहा कि कांग्रेस की कोई दाल गल नहीं रही। तो बहुत एक राहुल गांधी के लिए विचारणीय विषय है कि वो केवल मोदी को प्रहार करके, मोदी को बेइज्जती करके, अगर वो सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत बड़ी भूल में है। उनको केजरीवाल से सीखना चाहिए। केजरीवाल प्रहार करता था सीधा मोदी पे, अभी चुपचाप आनंद की ज़िंदगी पंजाब में जी रहा है। ऐसे ही राहुल गांधी को चाहिए कि कहीं जो है
आनंद की ज़िंदगी जिए, कहीं थाईलैंड वाईलैंड चला जाए, भारत में रह के राजनीति करना उसके बस की नहीं है। जनजी आंदोलन कराने की सोच रहा हो तो जनजी आंदोलन यहाँ होना नहीं है। जाति में बांटने की कोशिश की है, अब संत समाज जागृत हुआ है, यात्राएं निकल रही हैं जगह जगह, तो जाति में भी हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। और अब मुस्लिम समाज भी जागृत हो रहा है। ठीक है, आपको वायनाड ने कभी जिता दिया, कभी आप रायबरेली से जीत जाते हैं, कुछ लोगों को अब समझ आ रही है धीरे धीरे। तो कुल मिला के मुझे तो तेज प्रताप की बात सही दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के बस की राजनीति नहीं है। आप सोचिए कि अगर कोई, मान लीजिए जिसका जो काम है, राहुल गांधी का तो राजनीति काम है ना, अब कोई एक डॉक्टर है, उसको इलाज के लिए पेशेंट के रखा है, लेकिन कोई कहे डॉक्टर ने खाना बहुत अच्छा बनाया, डॉक्टर साहब गाना बहुत अच्छा गाते हैं, डॉक्टर साहब कार बहुत अच्छी चलाते हैं। डॉक्टर साहब के कार चलाने से, गाना गाने से, खाना बनाने से मेरा क्या मतलब है? डॉक्टर साहब किसी पेशेंट का इलाज कैसा करते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा करते हैं, उससे डॉक्टर की प्रसिद्धि है। राहुल गांधी वैसा ही डॉक्टर है राजनीति में, कांग्रेस का। कांग्रेस बीमार है, कांग्रेस बुरे हाल है, कांग्रेस फटे हाल है, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस का डॉक्टर है, उसके पास ट्रैक्टर चलाना उसे आता है, ट्रक चलाना आता है, मिस्त्री का काम आता है, खाना बना लेता है, जलेबी तल देता है, और अब मछली पकड़ लेता है, टी शर्ट में दिसंबर की सर्दी में घूम लेता है, बाइक चला लेता है, योगा वो एक्सरसाइज कर लेगा, डांस कर लेगा, सारे काम करता है। लेकिन जिस डॉक्टर का मेन काम है राहुल गांधी का, कांग्रेस को बीमार, कांग्रेस को ठीक करना, वो नहीं करता जनाब, क्योंकि वो उस पर आता नहीं है। तो ये कैसा डॉक्टर है कांग्रेस का? ये कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।